बिल सीखे थे बराबर। एक था रिटेनिंग इन बिजनेस और दूसरा क्या था एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट में क्या होता है हाँ कबाब में हड्डी बन जाता है बराबर। दो लोगों के रिश्ते में तीसरे को पैसा मिल जाता है बराबर एंडोर्समेंट में। अब हम तीसरा टाइप सीखने वाले हैं। तीसरा टाइप क्या है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब जब मैंने वो कल चार्ट दिया था तो डिस्काउंटिंग में कितने लोग कितने बुक्स बनाते हैं हम? 1 2 3 कितने? 2। किसका किसका? ड्रॉवर और अब मेरे को ये बताओ ड्रॉवर मतलब कौन रे? जिसने बिल बनाया है। ड्रॉविंग मतलब कौन? जिसने बिल बनाया। मतलब बायर कौन हुआ? इधर ध्यान दे, अगर वो थोड़ा भी खराब हुआ ना सबके सब धोएंगे बर क्या लुई मैं तो तेरे बंदे में दो हाथ से मारूंगा ठीक है हाथ से मार समझे ठीक है। चलो अभी परचेस की एंट्री सेम है, सेल्स की एंट्री भी क्या रहेगी सेम रहेगी। कुछ अलग रहेगा क्या उसमें? परचेस की एंट्री क्या आएगी बोलो वाला परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। इसके बुक में क्या आएगा ड्रॉवी टू सेल्स। ठीक है ये तो कांस्टेंट है। सेकंड एंट्री बिल ड्रॉ करने की एंट्री है, ये भी दोनों की सेम रहेगी, हर एक केस में सेम रहेगी। क्या रहेगा बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉवी और यहाँ पे क्या आ जाएगा ड्रॉवर टू बराबर। कुछ चेंज हो रहा है क्या? अब जो बिल है ये हमने क्या किया, ये हमने बैंक को बेच दिया, हमने ये बिल डिस्काउंट कर दिया बराबर। कंसेप्ट क्या है कि समझो 10,000 रुपए का बिल है, 3 महीने उसका मैच्योरिटी पीरियड है। ठीक है 3 महीने बाद मेरे को पैसा मिलने वाला है, बट मेरे को अर्जेंट में अभी पैसे की जरूरत है। मैं क्या करता हूँ वो बिल लेके जाता हूँ बैंक में, बैंक को बोलता हूँ ये बिल मेरे को डिस्काउंट करने का है, मेरे को क्या करना है बेच देना है। अब बैंक क्या करेगा? बैंक मेरे को पूरे 10,000 रुपए देगा क्या? नहीं, बैंक क्या बोलेगा सर देखो 10,000 रुपए का बिल है लेकिन हम कितना महीना संभाल रहे हैं उसको 2 महीना, मतलब हमको पैसा कब आने वाला है 2 महीने बाद आने वाला है राइट। तो इसके बदले हमारा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। हम क्या करेंगे हम इस पर डिस्काउंट चार्ज करेंगे एंड फॉर एग्जांपल आपको कितना रुपया देंगे ओनली 9,800। मेरे को मिलते वक्त कितना मिल रहा है 9,800। लेकिन ये जो ड्रॉवी है इससे बैंक कितना लेगा, मतलब बैंक का कितने का फायदा हुआ 200 रुपए का। वो बैंक का फायदा अपने को कुछ करने का है क्या? नहीं, अपने पास सिर्फ 2 बुक्स है, अपने को 2 बुक्स ही मेंटेन करने। जर्नल एंट्री आएगी इसने बिल बेचा, मतलब क्या आया बिजनेस में पैसा आया बराबर। अब इसमें कैश अकाउंट कभी नहीं आएगा, क्या लिखोगे बैंक अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल। लेकिन ये 200 का तो कुछ करना पड़ेगा ना बचा हुआ, इसको नाम क्या दे देंगे ठीक है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अभी मैंने बैंक को बिल बेचा, इससे ड्रॉवी का कुछ लेना देना है क्या? ड्रॉवी को फोन करके बताना पड़ेगा भाई मैंने बैंक को बिल भेज दिया है क्या, तू टाइम से पैसा दे, ऐसा करने का जरूरत पड़ेगा क्या? तो इसके बुक में एंट्री आएगा क्या? ठीक है इसको पता ही नहीं है ना, एंडोर्समेंट के केस में इसको पता है ना, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में इसको पता है। कोई भी केस में ड्रॉवी को हमारा बताने का कुछ संबंध नहीं आता। सारा जो सेटलमेंट हो रहा है ये वाले केस में किसके साथ हो रहा है बैंक के साथ। एंडोर्समेंट में किसके साथ हो रहा था एंडोर्सी के साथ। रिटेल में तो हमने खुद के पास ही बिल रखा था बराबर। तो अगर मैं बैंक को बिल देता हूँ तो ड्रॉवी को बताऊंगा क्या मैं? तो इसके बुक में एक भी एंट्री आएगी क्या? अब 2 केसेस एज यूजुअल। पहली केस क्या रहेगी ऑनर, बिल किसके पास है बैंक के पास। अगर बैंक के पास बिल है तो ड्रॉवर का कुछ संबंध आता है क्या?
ड्रॉवर को तो उसके पैसे मिल गए ना, तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री आएगी क्या? नहीं। ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री आएगी तुम बताओ? बिल्स पेएबल टू बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बराबर। अब क्या हो गया? ऑनर में तो सिंपल है कि एंट्री आ गई तुम्हारी, लेकिन डिसऑनर हो गया। अब जिस बैंक को मैंने बिल बेचा था वो बैंक ने बोला तुमने तो जब मारी, बराबर, तुमने हमको बिल दिया, लेकिन वो बिल का पैसा आया क्या हमारे पास? नहीं, लेकिन हमने तो तुमको दे दिया था। फॉर एग्जांपल निहाल बैंक है, मैं बैंक है, निहाल ड्रॉवर है और ये ड्रॉवी, बराबर, ये मेरे पास आया, मैंने इसको 9,800 रुपए दे दी। मैं मैच्योरिटी पे ऋषि के पास गया, ऋषि को बोला यार ऋषि वो 10,000 रुपए दे, निहाल ने बोला था, ऋषि बोला नहीं है मेरे पास। नुकसान किसका हुआ यहाँ पे? बैंक। फिर मैं किसके पास जाऊंगा पैसा लेने को? वापस इसके पास जाऊंगा ना, मतलब बैंक किसके पास जाएगा? ड्रॉवर के पास जाएगा। ड्रॉवर को बोलेगा भाई पैसा तो दे। अब डिसऑनर का एंट्री सिंपल है, डेबिट में हमेशा क्या रहेगा? बराबर, ड्रॉई हमारा डेटर वापस शिफ्ट हो रहा है, और ये जो पैसा लिया था विद डिस्काउंट, ये वापस क्या करना पड़ेगा? दे देना पड़ेगा, बराबर। तो एंट्री क्या आ जाएगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे अलग से नोटिंग चार्जेस दिखाएंगे क्या? नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे? डायरेक्टली टोटल अमाउंट, मतलब 10,000 का बिल प्लस 50 रुपए नोटिंग चार्जेस, तो 10,000, 50 का बैंक हमसे क्या लेगी? पैसा रिटर्न लेंगे। हम किससे पैसा रिटर्न लेंगे? हम ड्रॉवर के पास जाएंगे, ड्रॉवर को बोलेंगे भाई वो पैसा वापस दे। क्या है ये एंट्री? बोलो दो, क्या है ये? बिल्स पेएबल टू, ठीक है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? पक्का? फोटो निकालो। हाँ, रुको रुको रुको। अभी डिस्काउंट कैलकुलेट करने का भी अलग से फॉर्मूला होता है। ठीक है, तुमको ये वाले चाहिए, जब केसेस आएंगे तो तुमको डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिस्काउंट इज इक्वल टू अगर मंथ्स दिए तो अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाई बाय अनएक्सपायर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 12। अगर डेज दिए तो अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाई बाय unexpired term divided by 365। अगर वीक्स दिए तो आगे अमाउंट मल्टीप्लाई बाय अनएक्सपायर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 52। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको दिया ही रहेगा, ऑब्वियसली रेट से तीनों को मल्टीप्लाई करना ही है। क्या करो, किधर मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। नहीं, वो बहुत अलग लग रहा है ना, समझेगा ही नहीं वो। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, 10,000 रुपए का बिल है। ठीक है, उस पे 10 तक का डिस्काउंट दे रहे, तो 10/100
कितने महीने के लिए बिल था? 4 महीने के लिए। हमने डिस्काउंट किया सेकेंड मंथ में, 2 महीने पूरे हो गए, हमने डिस्काउंट किया। अब अनएक्सपायर्ड टर्म कितना है? 2 महीने। 4 महीने में से 2 महीने हमारे पास था, बचा हुआ टर्म फ्रेम कितना है? सिर्फ 2 महीने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है? समझो अगर थर्ड मंथ में किया तो 3 डिवाइडेड बाय 12, बराबर? गाढ़वानी हो 1 डिवाइडेड बाय 12, इधर 1 आएगा, 3 नहीं आएगा। आ कर रहे सब मुंडी हिला रहे, मस्त। जितना टर्म फ्रेम बाकी है उतने टर्म फ्रेम का ही आएगा। क्लियर है? ठीक है, जैसे एग्जांपल आएगा वैसे देखेंगे। फोटो निकाल लो।